स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज में। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित में क्या चल रहा है? रेशियो एंड प्रपोर्शन चल रहा है, अनुपात एवं अनुपात। ठीक, हम लोग काफ़ी टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। कल हमने जो है ख़त्म किया था आपका टॉपिक जो है सम्मिलित अनुपात व खंडित अनुपात पे। आज हम लोग शुरू करेंगे भैया अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो ध्यान दीजिए भैया, हम जो है पेट का जो है सिलेबस है उसमें परसेंटेज है, तो मंडे से हम जो है परसेंटेज कंटिन्यू रखेंगे और उसको एकदम खींच के पढ़ना है भैया, ज़बरदस्त एकदम। ठीक है, तो कोई भी समस्या अगर होगा तो बताना। फिलहाल आज हम इसको रेशियो पूरा जब शुरू किए इसको ख़त्म कर देते भैया। आज टॉपिक आप करेगा भैया अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न आपका शुरू होता है 68 से। 68 नंबर से शुरू होता है भैया। तो सवाल देखिए स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा 68 नंबर। 68 नंबर देखिए, सवाल आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा सवाल देखिए, 7,000 रुपये की राशि ए बी सी इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है तो बी का हिस्सा क्या होगा? मतलब 7,000 रुपये को बांटना है भैया। 7,000 रुपये को बांटना है और कितने लोगों के बीच बांटना है? 3 लोग, ए बी सी। तो किस हिसाब से बांटा जा रहा है ध्यान दीजिए। पहले बांटा जा रहा है ए अनुपात बी में। किस अनुपात में बांटा जा रहा है? देखिए 2:3 में। किस अनुपात में बांटा जा रहा है? 2:3। अगली बार किसमें बी और सी के बीच बांटा जा रहा है? बी और सी के बीच में बांटा जा रहा है 4:5। 4:5। अब बताना इसमें बी का हिस्सा क्या होगा। तो सीधा सीधा पहले फाइनल रेशियो निकाल लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 4 3 हो जाएगा, इसका गुणा सीधा सीधा फिर क्रॉस 4 3 हो जाएगा 12। उसके बाद सीधा सीधा गुणा 5 3 15। ठीक, तो अब ये कटेगा तो है नहीं आपका। इसके साथ में क्या लगा दीजिए? एक्स। और कितना रुपया बांटा गया है? 7,000। बी का हिस्सा कितना है? 12x। तो 12 8 20 15 कितना हो जाएगा? 35x हो जाएगा टोटल। और 35x इज इक्वल टू कितना रहेगा? 7,000। तो 35 दूना कितना होता है? 70। x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 200। ठीक, अब पूछा बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा है कितना? 12x। तो 12 गुणे 200 कितना हो जाएगा? 12 दूना 2400। ठीक, आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा 2400। पूछा बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा कितना होगा? 2400। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए भैया अगले सवाल पे। ये सवाल नंबर है आपका 69। 69 नंबर क्या कह रहा है? 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो गया है। अतः पहला भाग क्या है ये बताना आपको। ऑप्शन आपका दिया है 30 36 40 28। स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि पहले भाग को हम मान लेते हैं ए। पहले भाग का पांचवा, पहले से 5वें भाग और दूसरे से 8, दूसरे को हम बी मान लेते हैं। इसका अनुपात कितना दिया है? अनुपात दिया गया इसका 3:4 यानी 3/4। ठीक, तो अब देखिए सिंपल है, इसको सॉल्व करना। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, उसके बाद बटे में 8 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 8 है। अनुपात लगा है, इसका मतलब सीधा बटे में क्या कर दीजिए? 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4। अब यहाँ देखिए आपको केवल ए और बी का अनुपात निकालना है। तो 8 इधर गुणे में है, बटे में चला जाएगा, इधर भाग में, इधर गुणा हो जाएगा। तो a बटा बी कितना हो जाएगा आपका? a बटा बी हो जाएगा 5 3 15 और 8 4 32। अगर इसका रेशियो कहा जाए कि रेशियो क्या आया ए अनुपात बी का, तो आपका रेशियो आएगा 15:32। ठीक, पूछा क्या है? किसका भाग पूछा गया है? पूछा गया है कि अतः पहला भाग कितना है? फर्स्ट यानी ए का पूछा गया है। तो बताओ 94 में ए कितना है? 15 भाग। तो 15 बटे में कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ेंगे 15 32 तो हो जाएगा 47 और गुणे में कितना है? 94। अब 47 दूना होता है 94
और 15 दूना होता है 30। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर क्या हो जाएगा 30। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए भैया, आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 70 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्कूल के थैले और जूते के दाम, स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात 7:5 है। 7:5 है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। इसके साथ में लगा दीजिए एक्स। अब देखो कितना अधिक है, यहाँ पे एक्स में कितना अधिक है 2x, और रियल में कितना अधिक है 200 रुपया। अब दोनों अधिक है तो बराबर हो जाएगा आपका। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 100 रुपया, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 100 रुपया। इसमें बताना क्या है, जूते का दाम, तो जूता यहाँ कितना है 5x, तो इसमें 5 × 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि x के स्थान पे 100 रहेगा। तो आपका जूते का दाम आ जाएगा कितना 500 रुपया। अगर पूछेगा थैले का बताओ तो क्या हो जाएगा 700 रुपया। अगर टोटल पूछेगा तो 7 5 कितना हो जाएगा 1200। लेकिन राइट आंसर में जो पूछा वही बताना है जूते का, तो जूते का 500 हो जाएगा भैया। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आइए। सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 71 क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए अच्छे से भैया। कह रहा है एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटे का हिस्सा क्या होगा। ठीक, क्या कह रहा देखिए, पहली बात में कितने बेटे हैं, कितने बेटे हैं, ध्यान रखिए 7 बेटे, ध्यान रखना है कितने बेटे हैं 7 बेटे, और कितनी बेटियां हैं 3 बेटियां, 3 बेटियां, और भतीजे कितने हैं 5 भतीजे, 5 भतीजे। इन्हीं के बीच 12,600 रुपया बांटना है। अब क्या है, इनके बीच बांटना है तो किस शर्त पे कैसे बांटा जा रहा है इसको देखिए। क्या कह रहा है कि यदि हर बेटी को, यानी हर बेटी को, इस तरह लिखना भी, हर बेटी को भतीजे से 3 गुना, तो यहाँ लिखना भतीजे, भतीजे से 3 गुना। इसका मतलब अगर भतीजा 1 भाग पाएगा तो हर बेटी कितना पाएगी 3। ठीक, आगे पढ़िए। सवाल कह रहा हर बेटे को भतीजे से 3 गुना राशि मिलता है और हर बेटे को, ये देखिए यहाँ पे, हर बेटे को भतीजे से, हर बेटे को भतीजे से 7 गुना राशि मिलती है। 7 गुना, इसका मतलब अगर भतीजा यहाँ 1 पाएगा तो बेटे कितना पाएंगे 7। ठीक, अब आपको क्या निकालना भैया, फाइनल रेशियो निकालना है कि एक बेटी कितना पाएगी हर बेटी। उसके बाद में भतीजे का निकाल लीजिए, भतीजे, उसके बाद में आपको बेटे का निकालना है। तो यहाँ देखिए दोनों जगह भतीजा क्या है कॉमन है, और यहाँ पर देखिए दोनों जगह बराबर है। इसका मतलब बेटे का, प्रत्येक बेटे का हिस्सा कितना हो जाएगा 3x, और भतीजा का हिस्सा कितना हो जाएगा x, और प्रत्येक बेटे का हिस्सा कितना हो जाएगा 7x। ठीक, अब इस चीज़ ध्यान दीजिए, कितना रुपया बांटना है 12,600। ठीक, 12,600। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, 7 बेटे हैं, एक बेटे को कितना रुपया दिया जा रहा है 7, तो 7 बेटे को कितना दिया जाएगा 7 7 49x। यहाँ कितनी बेटियाँ हैं 3, और एक बेटी कितना रुपया पाती है 3, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9x। यहाँ पे देखिए हर भतीजे, कितने भतीजे हैं 5, और हर भतीजे को कितना दिया जा रहा है x, तो क्या हो जाएगा टोटल 5x। अब इसको टोटल जोड़िए, टोटल जोड़िए कितना आएगा 49 और 5 54, 54 और 9, 54 और 9 63। ठीक, कितना आ जाएगा 63x, और टोटल कितना है 12,600। कितना रुपया बांटना है 12,600। टोटल रुपया कितना बांटना है 12,600। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या होगा 63 दूना 126, यानी x का वैल्यू कितना आ गया
एक्स का वैल्यू कितना आ गया 200। पूछा है आपसे, पूछा अगर सवाल पूछा है कि हर बेटे को कितना मिलेगा, और यहाँ बेटी है कितना 3, प्रत्येक बेटे को कितना हिस्सा दिया जा रहा है 3x। तो बताइए अगर x का वैल्यू 2 है और एक बेटे 3x पाएगी, इसका मतलब कि 3 दूनी कितना हो जाएगा, हर बेटे को कितना दिया जाएगा 3x है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 गुणे में 200, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे में 200 कितना 600, ठीक 600। अगर यही सवाल आपसे पूछे कि बताइए हर भतीजे को कितना रुपया दिया जाएगा या दिया जा रहा है, तो x का वैल्यू कितना निकला 200, तो यहाँ 200 रुपया हो जाएगा। अगर कहा जाए कि हर बेटे को कितना रुपया दिया जा रहा है, तो x का वैल्यू कितना 200, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 1400 रुपये, 1400। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हर बेटे को कितना दिया जाएगा, x का वैल्यू कितना आया है 200, यहाँ देखिए कितना है 3x, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 600, कितना दिया जाएगा 600। तो हर बेटी को अगर पूछेगा प्रत्येक बेटे को कितना रुपया दिया गया 600, प्रत्येक भतीजे को कितना रुपया दिया जा रहा है 200, प्रत्येक लड़के को कितना रुपया दिया जा रहा है 1400, ठीक। टोटल रुपया कितना था, बांटना था आपको 12600। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा 600, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए भैया अगले सवाल पे है, सवाल नंबर 72 72 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कह रहा है 72 नंबर सवाल, देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पुरस्कार 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, देखिए भैया ए के हिस्से का 4 गुना बराबर है बी के हिस्से का 6 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना बराबर है सी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का 3 गुना, ठीक। तो आपको बताना है ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक। आपको पूछा कि ए का हिस्सा क्या होगा। अब ये तो सिंपल सवाल है भैया, आपका रेशो तो बन जाना चाहिए। हमने ये आपको कंसेप्ट भी बता दिया है कि अगर कोई भी डाटा सब बराबर में दिया गया हो तो आपको 4 6 3 का लासा लेना है बस। तो 4 6 3 का लासा क्या हो जाएगा 12। अब बताओ इसको 12 बनाने के लिए, बताओ यहाँ 4 तो मल्टीपल में है किसके ए के, तो ए के स्थान पे क्या कौन सा डाटा रखें जिसको 4 में गुणा करने से 12 बन जाए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 अनुपात है। यहाँ पे देखिए बी के गुणे में क्या दिया 6, अब बी के गुणे में 6 है तो 6 में किससे गुणा करने पे 12 बनता है 2, इसका मतलब बी का अनुपात हो जाएगा 2। इसी यहाँ पे सी का देखिए सी के गुणे में क्या दिया 3, तो यहाँ पे 12 बनाना किससे गुणा होगा 4, तो आपका फाइनल रेशियो क्या बनेगा 3 2 4। इसके साथ में लगा दीजिए x, तो हो जाएगा 3 2 5 4 9x, और 9x बराबर कितना रुपया बांटना है 1800, कितना रुपया बांटना है 1800 रुपया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 1800, x बराबर कितना आ गया 200 रुपया। पूछा क्या है ए का हिस्सा, ला के इसमें गुणा करा दीजिए, तो कितना है 3 गुणे 200, 3 गुणे 200 कितना हो जाएगा 600। आपका राइट आंसर हो जाएगा 600, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 600, ठीक। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए भैया अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 73 क्या कह रहा है 73 पे हम लोग पहुंच चुके। क्या कह रहा है 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, पहले का 1/2, पहला कहेगा तो ये मान लीजिए पहले का 1/2 हमने ए माना है पहले को, दूसरे का 1/3 यानी दूसरे को हम बी मानेंगे, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 यानी तीसरे को हम मानेंगे सी, तीसरे का 1/4 बराबर है, ठीक बराबर है। अब किसको डिवाइड करना है 81 रुपये को, ठीक 81 को। तो इसमें पूछा क्या है कि उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा, ठीक सॉरी उनका हिस्सा पूछा। चलिए निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भी आपको कि जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका अनुपात होता है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी रेशियो क्या बनेगा बताइए, रेशियो बनेगा जो जिसके नीचे रहे वही उसका अनुपात। तो ए के नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा, बी के नीचे 3 है 3 हो जाएगा, सी के नीचे 4 है तो 4 हो जाएगा। अब इसके साथ में आप लोग लगा दीजिए x, तो 4 3 7 दोनों कितना हो जाएगा 9x, और 9x बराबर कितना हो जाएगा 81।
तो 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा 81। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 9। अब इसमें पूछा ए का वैल्यू बताओ, तो ए कितना है 2x, बी कितना है 3x, सी कितना है 4x। अगर ए का पूछेगा तो 9 दूनी हो जाएगा 18, बी का पूछेगा तो 27 और सी का पूछेगा तो 9 चौक 36। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें 18, 27, 36 रहेगा। ठीक, 18, 27, 26 सी ऑप्शन सही भैया। आपका राइट आंसर कौन सा है, सी। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर है 74। क्या करा, 2600 रुपये को ए बी तथा सी में, ए अनुपात बी अनुपात सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सवाल आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, लेकिन हम आपको बेसिक बताते क्योंकि ऑप्शन से हमने कल क्वेश्चन काफ़ी करा दिया। ठीक, तो चलिए इसको हम बताते हैं भैया सीधा सीधा, बेसिक भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। क्या करना आपको, देखिए हमने कहा कभी भी अगर आपको रेशियो दिया रहे, कंप्लीट रेशियो निकालना पूर्णांक में, मतलब बटे में ना रहे ना दशमलव में। तो देखिए 2 3 4, 2 3 4 का लासा क्या हो जाएगा, 2 3 4 का लासा हो जाएगा 12। तो आप सब जगह 12 से गुणा करा दीजिए, 12 से यहाँ गुणा करा दीजिए, 12 से यहाँ गुणा करा दीजिए, 12 से यहाँ। तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 ते 12। तो फाइनल रेशियो उसका क्या बनेगा, 6:4:3। अब इसके साथ में x लगा दीजिए, तो 6 4 10 3 कितना हो जाएगा टोटल 13x। और 13x बराबर कितना है 2600 रुपया। कितना बांटना है 2600 रुपया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 200। x बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। अब देखिए जहाँ जहाँ x से गुणा करा दे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 दूनी 1200, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 800, यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 600। ठीक, तो ए का हो जाएगा 1200, बी का हो जाएगा 800, सी का हो जाएगा 600। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए भैया सवाल नंबर 75 पे आए, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है, 300 रुपये की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक और आर को क्यू से 60 रुपया अधिक मिलता है, उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर में बांटा गया है, पी क्यू आर में बांटा गया, पी क्यू आर में बांटा गया है। क्या कह रहा है कि Q को P से 30 रुपये अधिक और R को Q से 60 रुपये अधिक, Q को P से 30 रुपये अधिक, Q को P से 30 रुपये अधिक। अगर P यहाँ पे x मान है तो ये हो जाएगा x + 30, x + 30। कह रहा है कि Q को P से 30 रुपये अधिक। आगे क्या कह रहा है, R को Q से 60 रुपये अधिक। तो R को Q से कितना रुपये अधिक मिल रहा है 60 रुपये, यहाँ कितना रुपये अधिक मिल रहा था 30 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा x + 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। ठीक, अब टोटल कर दीजिए, तो x कितना हो जाएगा 3x और यहाँ 9 3 12 यानी 120 बराबर कितना रुपया बांटना है 300, बराबर में कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ इधर जाके घट जाएगा 120, यहाँ से 120 जाके इधर घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.8 यानी 180। तो 3 छक कितना हो जाएगा 18। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 60। अब पूछा क्या है अलग अलग, तो ये p का कितना हो जाएगा 60, q का हो जाएगा कितना 60 30 90, q का कितना हो जाएगा 60 30 90 और r का हो जाएगा 9 6 15 150। ठीक, 60 90 और 150। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, रेशियो पूछा रेशियो। ठीक, तो रेशियो पूछा सीधा 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 15 दहम्मा 150। ठीक, अभी और कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो फाइनल रेशियो क्या आएगा बताइए, P/Q/R। आपका आएगा 2/3/5।
2:3:5। राइट आंसर बी होगा भैया। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आइए भैया। सवाल नंबर 76 क्या है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 990 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, पहला दूसरा तीसरा वाली बात आएगा। आप ABC मान लीजिए भैया। पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का 1/3, बी को दूसरा भाग हम मानते भैया, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा, क्या भैया सब बराबर है। ठीक, तो आपका रेशियो देखिए, हमने कहा जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। तो ए का रेशियो देखिए A/B/C क्या होगा रेशियो? 2x 3x 5x। ठीक, तो हो जाएगा 5 3 8 2 कितना हो जाएगा टोटल 10x। और 10x बराबर देखिए कितना दिया है 990 रुपया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 99। अब इसमें देखिए a का हिस्सा पूछा है तो 99 दूना कितना हो जाएगा 198 198। और यहाँ पे देखिए b का हिस्सा हो जाएगा 3 9 27 3 9 27 2 29 297। और ये हो जाएगा 5 9 45 5 9 45 4 49 यानी 495। ठीक, तो ABC का भाग पूछा नहीं, पहला दूसरा और तीसरे हिस्सा का भाग पूछा है। तो 198 297 495 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में कौन सा होगा? 198 297 495 आपका बी राइट आंसर है भैया। राइट आंसर कौन सा है? बी। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे भैया। सवाल नंबर 77 क्या कह रहा है? 450 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A/B 2:3 हो और B/C 6:5 हो। तो C का हिस्सा बताना भैया, बहुत ही आसान सवाल है। A/B कितना कह रहा हो? 2:3 और B/C कितना कह रहा है? 6:5। ठीक, तो ABC का रेशियो निकाल लीजिए डायरेक्ट, हमने तरीका बता दिया आपको। ABC का A का वैल्यू कभी पूछेगा डायरेक्ट गुणा कराओ डायरेक्ट। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। यहाँ देखिए B का वैल्यू पूछेगा क्रॉस गुणा कराइए, 6 कितना हो जाएगा 18। और C का वैल्यू पूछेगा तो इसका गुणा कराइए 5 3 15। अभी 300 कट जाएगा, 3 चौक 12 3 छक 18 3 पचे 15। अब सब के साथ में लगा दीजिए x। ठीक, और कितना रुपया बांटना है आपको ध्यान दीजिए, 450 रुपये। तो देखिए 6 4 10 5 कितना हो जाएगा टोटल 15x। और 15x बराबर 450 रुपये। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x = 30। x बराबर 30 हो जाएगा। इसमें पूछा है आपसे c का हिस्सा कितना होगा। तो c का हिस्सा यहाँ कितना है? c 5x। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे में c का हिस्सा यहाँ देखिए 5x है, तो 5 गुणे में 30। तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 यानी 150। अब ऑप्शन देखिए आपका 150 किस में दिया गया? पहला ऑप्शन राइट है भैया। ठीक, नोट करिए। चलिए अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर है 78 क्या कह रहा है? 1200 रुपये की राशि ABC में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है। तदनुसार C तथा B के हिस्से का अंतर क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। आपका बहुत आसान सवाल है। 1200 रुपये को बांटना है 3 लोगों में। कौन कौन है भैया? A B और C। और भी बांटा किस अनुपात में जा रहा है? स्क्रीन पे सवाल लिखा देखिए किस अनुपात में? 5:7:13 5:7:13। ठीक, तो इसके साथ में आप x लगा लीजिए। ठीक, अब पूछा क्या है आपसे? पूछा है कि जो है C तथा B के हिस्सों का अंतर, इन दोनों का अंतर पूछा, B और C के हिस्सों का अंतर कितना होगा। ठीक, तो पहले देखिए 7 5 12 और 13 कितना हो जाएगा 25x। 25x बराबर कितना 1200। तो 1200 को क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 100। अब 1200 को हमने तोड़ दिया किस लिए? क्योंकि काटने में दिक्कत ना हुई। ठीक, 25 चौका 100 हो जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा 48। पूछा दोनों के हिस्से में कितना का अंतर है। तो यहाँ देखिए हिस्से कितना है 13 और b कितना है 7। दोनों का अंतर कितना होगा 6x। और यहाँ पे देखिए
x बराबर कितना निकला 48, तो यहाँ 6 गुणे 48, तो गुणा कराएंगे तो 6 अठे हो जाएगा 48 और 6 चौक 24 4 28, तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 288 रुपया। अंतर कितना आ जाएगा 288 रुपया। राइट आंसर ए है भैया, नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे भैया सवाल नंबर 79 क्या कह रहा है, ए बी सी बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं। ए अनुपात बी, देखिए ए अनुपात बी कितना दिया गया है स्क्रीन पे देखिए 5:3, सवाल लिखा है 5:3, और बी अनुपात सी कितना दिया गया है, बी अनुपात सी दिया गया है 4:5, 4:5। पूछा क्या है आपसे सवाल कि अगर कुल 564 रन बने हैं तो बी द्वारा बनाए गए रन कितना होगा। 564 टोटल बना तो पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी और सी कितना हो जाएगा 5 चौक 20 अनुपात 4 23, 12 अनुपात 5 23, 15। ठीक, अब देखिए कितना कितना कौन रन बनाया है। अगर कहा जाए ए कितना रन बनाता है तो 20x, बी कितना रन बनाता है 12x, सी कितना रन बनाता है 15x। टोटल कितना हो गया 20 और 15 हो गया 35, 35 और 12, 35 12 आपका हो जाएगा 47। तो 47x बराबर टोटल कितना रन बना है, टोटल रन बना है 564, 564 रन बना है टोटल रन। तो x का वैल्यू निकालिए कितनी बार जाएगा, 47 एकम 47, 47 एकम 47, 8 बचा 47 दूना 9 बचा 47 दूना कितना हो जाएगा 94। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 रन, x बराबर कितना आ जाएगा 12 रन। ठीक, अब पूछा क्या है कि b कितना रन बनाया है, तो b कितना रन बनाया, देखिए यहाँ b कितना रन बनाया है 12x। ठीक, तो यहाँ देखिए b कितना रन बनाया है 12x, तो 12 गुणे x का मान कितना है 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 144 रन। अगर पूछा जाए b कितना रन बनाया है तो 144 रन। नोट करिए भैया। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए, 80 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने पेन 4 मित्रों ए बी सी डी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटे। उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक, एक व्यक्ति जो है अपने 4 मित्रों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किस अनुपात में बांट रहा है भैया, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांट रहा है भैया। न्यूनतम संख्या बतानी है आपको, ठीक, न्यूनतम संख्या बतानी है। तो हमने कहा कि अनुपात में कभी ना दशमलव में होना चाहिए ना तो बटे में होना चाहिए। बटे में अगर रहे तो लासा लेकर गुणा करा दीजिए। तो देखिए 3 4 5 6 का लासा आएगा 60, तो आप सब जगह 60 से गुणा कराइए, 60 से सब जगह 60 से गुणा कराइए। जब इसको सॉल्व करेंगे 60 को 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार, 60 को 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 15 बार, 60 को 5 से भाग करेंगे तो 12 बार, और 60 को 6 से भाग करेंगे 10 बार। अब देखिए भैया 15 12 27 10 37, 37 और 20 कितना हो जाएगा 57। तो ये क्या हो जाएगा 57 न्यूनतम पेनों की संख्या हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आंसर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए।